वो छोर, वो एक सिरा जहां से कि बात को शुरू किया जाए, उस सिरे को पकड़ना ही अपने आप में बहुत जोखिम और मुश्किल का काम। आप दिल में रखें, ना रखें, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप दिल में रखें, ना रखें, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिल में रखें, ना रखें, उसे दूर दराज नहीं रख सकते। एक स्वयंसेवक जिसकी परिभाषा सब संगठनों के लोग देते हैं कि स्वयंसेवक कौन होता है। स्वयंसेवक वो होता है जिसको जो दायित्व दिया जाए उसको वो करे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि क्या स्वयंसेवक को कोई दायित्व दिया जाता है? स्वयंसेवक को आप दायित्व दें और वो उस दायित्व को करे, वो तो एक सेवक है। वो कोई सेवादार भी हो सकता है, वो कोई तर्कदार भी हो सकता है। स्वयंसेवक तो वो है जो अपना काम स्वयं ढूंढ लेता। कोई काम बताए ना बताए, सारे जब सोते हों तो जो जाग ले, सभी जब सिंहासन पर विराजमान हो, अपने अपने ओहदों के अनुसार हो, और जो कृष्ण की तरह झूठे पत्थर उठाने का काम ले ले, स्वयंसेवक तो वो। सबके सब लोग। मुझे जिंदगी में अगर कोई एक अफसोस रहेगा तो उन अफसोसों में एक अफसोस ये भी रहेगा कि मुझे कभी सवाई सिंह जी धमोरा साहब के साथ रहने का मौका नहीं मिला। अब जो उनके बारे में सुनता हूं, तरह तरह की चर्चाएं आती हैं, विभिन्न संस्मरण आते हैं, उद्धरण आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, तो मुझे ये लगता है कि सवाई सिंह जी धमोरा के बारे में बात करना एक शून्य के बारे में बात करना, एक शून्य के बारे में बात करना। उस शून्य का क्या विस्तार हो सकता है, उस विस्तार के बारे में बात करना। हर व्यक्ति इस दुनिया में, संगठनों में कुछ ना कुछ होने की दौड़ में है। सवाई सिंह जी धमोरा वो हैं जो छोड़ने में लगे हुए हैं। अहंकार छोड़ दिया। वो जो कहते हैं, ये जो साधु सन्यासी अपनी भाषा में कहते हैं, पता नहीं वो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे सवाई सिंह जी धमोरा साहब का चित्र देख के ये लगता है कि उस व्यक्ति ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, कुछ होने की इच्छा, ये सब छोड़ दिया होगा। सब का सब छोड़ा है। छोड़ने का नाम सवाई सिंह धमोरा है। कुछ पकड़ने का, कुछ होने का, कुछ आकांक्षा का, कुछ महत्वाकांक्षा का, इस चीज का नाम सवाई सिंह धमोरा नहीं। ये जितने लोग जो स्वयं सेवक होना चाहते हैं, जो पिछले बहुत से सालों से केसरिया सापे या खाकी सापे लगाते हैं, जिनको शौक है, जिनको एक प्रेरणा है कि मैं स्वयं सेवक बनूं, आप अपने अपने बिंब ले लेना, अपने अपने चित्र ले लेना, और उन चित्रों को बहुत ध्यान से देखना। यहां राजनेताओं की और साधु सन्यासियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उनसे संभव नहीं है। मैं सिर्फ स्वयं सेवकों की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी संगठन में स्वयं सेवक है। अपना चित्र खिंचवाइए और अपने चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। आपको लगेगा कि अभी भी आप में कहीं ना कहीं कोई गुरु, कुछ होने का मान, अभिमान, वो कहीं ना कहीं आपके चित्र से छलकेगा। मैं अपने घर में अपने फादर को कहते हुए सुनता था, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। बहुत पुरानी कहावत है, किताबों में मिलती है, मेरे पिता अक्सर कहा करते। जब और आगे पढ़ा तो हमने ये सुना, एज वन थिंक्स सो डज ही बिकम।
जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा व्यक्ति बन जाता है। और जब मैं संघ के संग संपर्क में आया तो मैंने कृष्णवर्धन सिंह जी से सुना, और वो मुझे सटीक लगती है वो बात, कि पहले तुम्हारी अकलें सुधरेंगी, उसके बाद तुम्हारी शक्लें सुधरेंगी। इस मापदंड के ऊपर, इस पैमाने के ऊपर आप सवाई सिंह की दमौरों का चित्र एक तरफ रख लेना और दूसरी तरफ अपने चित्र रख लेना। मैं सिर्फ इन खाकी और केसरिया सापर लगाने वालों को कह रहा हूं, दूसरों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समाज में काम करने के भाव को लेकर के हम लोग आए हैं। समाज को सुधारने का भाव भी हम लोग लेकर के आए हैं। और इसमें दुख की बात यह है कि हम अपने ऊपर तो काम नहीं करते, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करता, व्यक्ति दूसरों के ऊपर काम करना चाहता है। मुझे सवाई सिंह की दमौरा को देख करके ये लगता है कि इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा काम खुद पर किया और इसलिए ये प्रेरणा का स्रोत है और समाज के काम का है, हीरा है, प्रकाश है, ऊर्जा। हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं ज्यादा। हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं जाता। दीवार से भूचाल को टाला नहीं जाता। औरों के खयानात की लेते हैं तलाशी और खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। दावों के तराजू पर अजमत नहीं तुलती, दावों के तराजू पर अजमत नहीं तुलती, कीते से किरदार मापा नहीं जाता। सवाई सिंह जी एक वट वृक्ष, जो घास होना जानता है, तिनका होना जानता है, कुशा होना जानता है, झुकना जानता है, वो सवाई सिंह जी धमोरा। लेकिन व्यक्तित्व घास का नहीं है, तिनके का नहीं है, तृण का नहीं है, कुशा का नहीं है, व्यक्तित्व बरगद का है, विशाल वट वृक्ष का है। और उसके बावजूद भी बिल्कुल सबकी तरह ऐसे कि जैसे बिल्कुल साधारण सा कोई शख्स। असाधारण होते हुए साधारण रहना, असाधारण होते हुए साधारण रहना, जैसे साकार का निराकार को जाना। सवाई सिंह जी धमोरा, अपना काम खुद करना। कृष्णवर्धन सिंह जी मुझे बता रहे थे कि थैला उठा लूं मैं आपका, कि नहीं, जब तक पांव में जान है, हाथ में जान है, प्राण है, जब तक ये शरीर चल रहा है, ये काम तो मैं ही करूंगा। सबको मजा आता है कि कोई मेरा थैला उठाए और बताए कि जी फलां साहब आए हैं। सबको अच्छा लगता है कि मैं गाड़ी से उतरूं तो कोई मेरी खिड़की खोले, कोई मेरा दरवाजा खोले। और इन सब में अपने सारे के सारे मान, अभिमान, गुरूर, अहंकार, होना ना होना, उसको इस तरह से खो देना जैसे कि दूध में मीठा अपनी मिठास छोड़ देता है और अपनी कोई भी शक्ल उसमें नहीं छोड़ता, सिर्फ स्वाद छोड़ता है। वो है सवाई सिंह जी धमोरा। कुछ भी ना होना, वो है सवाई सिंह जी धमोरा। समाज के लिए सबसे जो कारगर बात है, जो प्रेरणा की बात है, व्यक्तिगत काम करते हुए भी जो समाज को प्रेरणा देने की बात है, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है और उस छोटे से छोटी इकाई पर काम करते हुए समाज के लिए प्रेरणा का पुंज बनना। और जब समाज का काम करे तो व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक हो जाना, पूरी तरह से सामाजिक हो जाना, जैसे मेरा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। सवाई सिंह जी धमोरा। हमको झांकना पड़ेगा अपने आप में, हमको सोचना पड़ेगा अपने बारे में,
हमको देखना पड़ेगा कि हम कहां तक सुधरे हैं। अपना अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम दूसरे का मूल्यांकन करें, हमें अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। तब कहीं जाके आज जिस महान विभूति का। और एक चीज आप सोचिए कि ये जो ऐसे लोग थे, इन लोगों को देख करके कोई व्यक्ति ये सोच सकता था कि मैं स्वयंसेवक बनूं। अगर हमको देख के, हमारे व्यक्तित्व को देख के, हमारे आचार विचार को देख करके, हमारी कार्य करने की प्रणाली को देख करके अगर कोई व्यक्ति स्वयंसेवक होने की प्रेरणा नहीं ले सकता, तो फिर हमारा स्वयंसेवक होने पर धिक्कार। चीजों की बारीकी तब जाना पड़ेगा, चीजों को सोचना पड़ेगा। आगे का रास्ता अख्तियार करने के लिए जरूरी है कि जो हमारी विभूतियां रही हैं, हम उनसे प्रेरणा लें, हम उनसे ऊर्जा लें। आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जो आपकी आधी ऊर्जा को खींच ले, जो आपको हतोत्साहित करे। हनुमान जी को याद कौन दिलाएगा कि तेरे में इतना बल है कि तू इस सागर को लांघ सकता है, तू लंका तक जा सकता है। ऐसा क्या है जो तू नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो तूने अतीत में नहीं किया। वो जिसके पास रह के हमें ऊर्जा मिले, वो जिसके पास बैठ करके हमें प्रकाश मिले, वो जिसके सानिध्य में रह करके हमें रास्ता दिखाई दे, वो हमारे प्रेरणा पुंज हैं। और वो लोग हैं श्री सवाई सिंह जी धमोरा जैसे। मेरे बात भी बहुत वक्ता हैं, कहने को भी बहुत कुछ है। मैंने कहा था, मैंने अपनी बात यहां से शुरू की थी कि श्री सवाई सिंह जी धमोरा के बारे में बात करना, एक शून्य के बारे में बात करना, कि जिसने अपने आप को शून्य कर लिया है। लेकिन शून्य की कीमत तो आप भी जानते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य, आप ईश्वर को भी शून्य कह सकते हैं। सिर्फ ईश्वर ही बच जाए, सिर्फ वो ही बच जाए जब मैं काम करूं, वो जब मैं धरती पर काम करूं, जब मैं जमीन से जुड़ के काम करूं, वो मैं जब समाज से के लिए काम करूं, वो मैं जब किसी को सिखाने के लिए काम करूं, वो मैं जब सेवा भाव में उतरने के लिए काम करूं, तो वो ही बच जाए। अंत में एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत प्रिय रही। कहते हैं कि किसी एक आश्रम में एक गुरुजी रहते थे। नए नए लोग आते थे, उनके पास बैठते थे कि हमें कुछ सिखाओ, हमें ईश्वर का पता बताओ। तो एक रोज एक व्यक्ति आया, एक नौजवान आया। उस नौजवान को गुरुजी ने कह दिया, जा तू उधर रसोई में चला जा और धान कूट, और जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं मेरे पास मत आना। कहते हैं कि 12-14 वर्ष गुजर गए, ना वो धान कूटने वाला गुरुजी के पास गया, ना गुरुजी ने कभी उस धान कूटने वाले को बुलाया। एक रोज गुरुजी के गेट के ऊपर किसी ने लिख दिया कि दर्पण पर बहुत धूल है। ये धूल कैसे दूर हो? गुरुजी ने अपने एक प्रिय शिष्य को बुलाया कि जा भी आश्रम में घूम के ये पता कर क्या कि दर्पण पर जो धूल है कैसे दूर हो। सारे आश्रम में घूमा, इधर उधर के उत्तर आए, लेकिन कोई उत्तर गुरुजी को समझ में नहीं आया, कोई उत्तर सही के नजदीक भी नहीं था। अंत में एक उत्तर आया कि दर्पण है ही कहां, धूल है ही कहां। और गुरुजी ने कहा कि उस धान कूटने वाले को पकड़ के लाओ। जब व्यक्ति उपलब्ध होता है तो वो धान कूटते कूटते भी उपलब्ध हो सकता। जब बोधित्व प्राप्त होता है तो वो धान कूटते कूटते भी हो सकता है। कबीर जी को दुल्हा गिरी में वो खेस बनाते बुनते, उनको भी उपलब्ध हो गया था। समाई सिंह जी धमोरा ऐसे ही स्वयंसेवक हैं जिनको उपलब्ध हो गया था। जो उपलब्ध हो वैसा ही बनना, वैसा ही सोचना, उसी राह पर चलना, इस उम्मीद के साथ आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपको पुनः जय महादेव जी का अर्ज करते हुए मैं अपना स्थान